महात्मा जी सुनाया करते थे। वो बहुत मूड में आके सुनाते थे कि बड़ा सत्संग करती थी बूढ़ी माता, और वो आटा पिसवाने के लिए खड़ी हुई और उनके घर के बाहर एक भिखारी भीख मांगने आ गया। अब जो है बहुत ही घर में उसने मना कर दिया, हम भीख देने वाले नहीं हैं। भिखारी वहाँ से निकला और वो आटा पिसवाते हुए वहीं से गली से देख रही है कि हमारे दरवाजे पर कोई आया, और बहू ने उसको डांट के भगाया। उसने आवाज़ दी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब वो आ गया। क्या कहा मेरी बहू ने? बोले उसने कहा जाओ भीख नहीं देने। बोले वो कल की छोकरी, उसकी इतनी हिम्मत, वो मना कर दे? इस घर में उसकी चलेगी या मेरी चलेगी? महाराज आप जो है ना, ये हमारा आटे का कनस्तर उठाओ और चलो मेरे साथ। अब उसके सिर पे कनस्तर रखवा दिया। कनस्तर रखवा दिया तो उसके बाद बोले महाराज अब अंदर रख दो। भिखारी से वो अंदर रखवा दिया कनस्तर। अब भिखारी सोचता अब हो सकता आधा आटा मुझे ही दे दे, और बस वो अपने हाथ वाथ झाड़ के उसको बोली बाहर आ जाओ आप। और जैसे वो बाहर आ गए, बोले जाओ भीख नहीं देनी है, इस घर में मेरी चलेगी, बहू की नहीं चलने वाली। मतलब आदमी की हालत ये हो जाती है कि मना भी करूंगी मैं, हाँ भी करूंगी मैं, घर में चलेगी मेरी। और बच्चे भी वैसे ही, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अपनी शादी में खुद ही ना जाऊं, मेरी मर्जी। चौराहे पर खाट बिछा के बैठ जाऊं, मेरी मर्जी। मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मेरी मर्जी। अब बच्चे की भी वही मर्जी, घर वालों की भी वही मर्जी, और जहाँ इतनी सारी जिद चलती हो उस घर में शांति कभी नहीं रह सकती। और जहाँ सब लोग एक दूसरे की मर्जी को अपनी मर्जी मान लेते हैं, समझ लेना वहीं पर स्वर्ग है और वहीं पर परमात्मा की कृपा है। नीतिकारों ने इसी को लेकर के कहा, सर्वे यत्र विनेतार सर्वे मानम इच्छन्ति। सारे लोग जिस घर में नेता बन जाएं, अपनी अपनी चलाने वाले, और सबको अपना मान प्यारा हो, दूसरे का बिल्कुल नहीं, और सभी अपनी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हों, और सभी के अपने अपने स्वार्थ हों, तो कहते हैं कुलम तद अवसीदति। वो घर कभी इकट्ठा नहीं रह सकता, वो टूटा हुआ घर है, क्योंकि पहले दिल टूटते हैं और बाद में घर टूटते हैं। तो संसार में अगर जीना है तो भाई व्यवहार यही करिए, फर्ज अपने निभाइए, त्याग करना सीखिए। छोड़ने से पहले छोड़ने वाले बन जाओ, त्यागने से पहले त्यागने वाले बन जाओ। एक न एक दिन तो सारी चीज़ें छूटेंगी, उससे पहले ही अगले लोगों के हाथ में दीजिए। अपनी पारी खेल चुके, अब जिनके पारी खेलने का समय आ गया उनके हाथ में दो ना। और त्यागपूर्वक संसार को भोगना शुरू करोगे तो उपनिषद का पहला संदेश यही है, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य धनम। संसार को त्याग भावना से भोगोगे तो संसार का आनंद ले सकोगे। स्वार्थ भाव से और लालच से भोगना शुरू करोगे, दुनिया में फंस कर के रह जाओगे, जिंदगी का आनंद नहीं होगा, और जन्म जन्मांतरों तक इसी तरह चक्कर काटते रह जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति जीवन में आए, लेकिन अनासक्ति वाला भाव रखो, आसक्ति वाला नहीं। जिम्मेदारियां पूरी करिए, अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाओ, और जिम्मेदार बनाते समय एक बात का ध्यान रखो कि बच्चे को अपने धन का वारिस से ज़्यादा धर्म का वारिस बनाइए। उन्हें धन देकर अमीर नहीं बनाइए, धन कमाने का गुर सिखाकर, हुनर सिखाकर अमीर बनाओ, तो उनकी अमीरी कोई दुनिया में छीन नहीं सकता। धन कमाने की विद्या, हुनर आ जाएगा, सदा के लिए अमीर हो जाएंगे, खुद कमाने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि भगवान कहते हैं कि तुम सुनो मुझसे रहस्यात्मक वचन के चित्त को मुझ में लगाओ। और फिर उन्होंने कहा मेरे भक्त बनो, मतलब मेरी भक्ति को प्राप्त करने वाले बन जाओ। भक्ति को प्राप्त कैसे करते हैं? तो कहते हैं जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम जागृत हो जाता है, परमात्मा के प्रेम और उसके अनुराग के प्रति जो व्यक्ति
अनुरुक्त हो जाता है, उसका ध्यान भगवान में टिकने लग जाता है, भगवान के प्रेम में इतना तल्लीन कि सुबह उठेगा, अपनी पूजा पाठ तो करता ही है, उसकी कोशिश होती है कि कोई शहर में बड़ा मंदिर है, मान्यता है जिसकी, खुद जाए, दूसरों को लेकर जाए, मत्था टेक करके आए, इधर से नाम जपता हुआ जाए और उधर से भी नाम जपते हुए घर में आए, किसी से कोई भी निंदा चुगली वाली बात ना करे, और घर में आते ही अपने घर को भी आशीर्वाद दे कि भगवान अपनी कृपा मेरे घर में बसाए रखना। तो जिसका प्रेम भगवान के प्रति पूरी तरह से जागृत हो गया, और फिर उन्होंने कहा, मदया जी मुझे अर्पण करके जो कर्म करता है, जन सेवा अहंकार रहित आसक्ति रहित जो करने लग जाए, मतलब किसी भी समाज सेवा में लगे तो वहाँ फोटो खिंचवाने में नाम अपना आ जाए इस बात में, पत्थर में मेरा नाम लग जाए इस बात में, जिसकी रुचि ना हो, बल्कि इस बात में रुचि हो कि जो भगवान ने मुझे शक्ति दी उसके आधार पर सेवा करूं, मेरे अहंकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मेरी भक्ति ही प्रकट होनी चाहिए, अहंकार नहीं। तो कहते हैं उस पर कृपा होती है। और आखिर में उन्होंने कहा, माम नमस्कुरो, तुम्हारे सारे प्रणाम मुझ तक पहुँचे, झुको मेरी ओर। जिसे कहते हैं ना कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है, ये प्यारे का दर है कि इसलिए झुक जाओ, यहाँ झुकाओ अपना सिर। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं, कि यहीं पर सिरों को झुकाना होता है, यहीं प्रणाम करना होता है। संसार के सामने तो व्यक्ति को समर्थ बन के रहना है, बस अगर असमर्थ होकर आंख में आंसू भी लाने हैं तो केवल भगवान के आगे ही रोना, बाकी दुनिया के आगे कभी मत रोना, और दुनिया के आगे कभी हाथ मत फैलाना। और जब तक जियो तब तक कर्मशील होकर के जियो, हाथ पांव चलते रहें। हाँ, इतनी बात जरूर करो कि अगर अपने घर में किसी को हमारे साथ की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, हो सकता है कभी कभी आदमी जीवन जीते जीते कर्म करते करते, आज के समय में क्या होता है ना कि शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर अधिक हो गया, कोई आघात लग गया तो आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया, या उसका शरीर का एक भाग सो गया, मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये जो होठ के पास की एक खास नस होती है वो डैमेज हो जाती है, यहाँ से लटक जाता है आदमी का ये एक भाग, यहाँ से लार बहने लग जाती है, और यहाँ की जो आँख के पास की भी एक आँख वो नस होती है वो डैमेज हो जाती है, तो आँख थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। और इसका प्रभाव आता है जीभ का भी आधा भाग जो है वो टेढ़ा हो जाता है, बोलना चाहता ठीक से बोल नहीं पाता, लार बह रही, और टांग तक असर आ गया, हाथ तक असर आ गया, लेटा पड़ा हुआ। अब कोई प्यार वाला होगा तो उसका आंख भी और उसका हाथ भी और उसका मुंह भी वो बनेगा, किसी की पत्नी और किसी का पति, सेवक बन के उसके लार को भी पहुंचता है, खाना भी खिलाता है, उसको लेके भी चलता है, उसकी बाह को अपने कंधे पर रख करके उसका बोझ सहते हुए उसको बाथरूम ले जा रहा ला रहा है। ये असली प्यार है, और घृणा न करे उससे। आदमी को जिंदगी में सबसे आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा प्यार की और अपनों के साथ की जरूरत पड़ती है। और दुखद स्थिति यह है कि जो ज्यादा पैसे वाला है वो नौकर तो रख देगा, खुद नहीं बैठेगा पास में। गरीब फिर भी कम से कम इतना तो करेगा कि अपनों का साथ निभाएगा। अपनों को कंधा देने भी गरीब तो आ जाता है, अमीर तो कंधा भी नहीं देता, ट्रॉली में लाद के ले जाते हैं। और बच्चे भी आजकल ट्रॉली में ही रख के पाले जा रहे हैं। कौन अपने कलेजे से लगाकर पाल रहा है?
जमाना ही वो आ गया, जैसे विदेशों में है ना, बराबर के कमरे में सुला दिया, वहीं कैमरा लगा हुआ, माइक लगा हुआ है, इधर माँ वहीं से सुन लेती है अपने बेडरूम में, वहीं से सुनाई दे रहा, बच्चा हिल रहा डुल रहा, कैमरे से देख रहे हैं। स्क्रीन वाले हो गए सब लोग, ट्रॉली में रख करके खींच के ले जाते हैं, मरने के बाद भी ट्रॉली में रख करके जा रहा है जाने वाला। नहलाने धुलाने की जरूरत भी नहीं है, मेकअप मैन आते हैं आजकल तो मुर्दे का भी मेकअप कराते हैं। सब कुछ हो रहा है, ये खो गया दिल, प्यार खो गया। और भगवान यही कहते हैं कि इस प्यार को मुझे अर्पित करने वाले बनो और अपनों को भी प्यार देने वाले बन जाओ। और देखिए जिंदगी में एक दूसरे के सहारे की जरूरत तो होती है। डिस्कवरी चैनल पर एक दिन मैं देख रहा था, एक चिड़िया घोंसला बना रही है और उसका जो मिस्टर है ना, वो बराबर में डाली पर बैठा हुआ वहां से तमाशा देख रहा है। अचानक ऊपर से किसी एक चिड़िया का पंख आकर गिरा और उसकी पूंछ में पीछे वाली जो टेल होती है उसमें फंस गया। अब वो चोंच पीछे ले जाए तो वहां तक चोंच जाए नहीं, अब गोल गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे। और वो चिड़िया जो मादा चिड़िया थी वो अपना घोंसला बना रही है और वहीं से बैठी बैठी देख रही है कि ये क्या डांस कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। आई उड़ती हुई और उसकी चोंच अपने, उसकी पूंछ में फंसे हुए पंख को अपनी चोंच से पकड़ा और जमीन पर छोड़ दिया और छोड़ के अपना दाना लेने के लिए, अपना वो तिनका लेने चली गई, घोंसला बनाना ना। और वो वहाँ से उसकी तरफ देख रहा है कि ये क्या है, घर भी बनाती है, मुसीबत से भी निकालती है, इसकी कितना बड़ा साथ है मेरी ज़िंदगी के लिए। वो चिड़िया भी समझती है, वो चिड़ा भी समझता है कि दोनों का एक दूसरे के लिए साथ है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि चिड़िया फिर भी कमज़ोर है, एक तरफ बहुत ताकतवर है, घोंसला बनाती है, बच्चों को जन्म देती है, पालती पोसती है, लेकिन जब कभी कोई कौवा बाज कोई भी आएगा, वो तो बच्चों के पास बैठी है, वो जो बाहर बैठा हुआ पहरेदार बन के, तब वो उड़ के जाता लड़ाई लड़ने के लिए, तब पता लगता है कि हाँ इसकी भी ज़रूरत है। यही है ज़िंदगी भाई, एक दूसरे के काम आ जाओ, एक दूसरे का साथ निभा जाओ, ये प्रेम हृदय में रखो और यही भगवान को अर्पित करने वाले बन जाओ, तो आपकी ज़िंदगी कीमती बन जाएगी। नहीं तो मशीन वाले हो गए हम लोग, कागज़ वाले हो गए हम लोग, प्यार को भूल बैठे। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, प्रेम वालों के लिए प्रेम भक्ति बन जाए और वो प्रेम भगवान तक लेकर जाता है। और प्रेम को ही सेवा बनाकर समाज सेवा करो, वो सेवा भी भगवान तक जाती है। संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करना, ये यूज करने के लिए है। संसार के व्यक्ति प्रेम के लिए हैं, यूज करने के लिए नहीं है। हम लोग चीज़ों से प्यार कर रहे हैं और लोगों को यूज कर रहे हैं, रिश्तों को यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। जब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी आएगी तो दुनिया में झंझट होंगे और दुख बढ़ेगा, और जिस दिन प्रेम आएगा उस दिन दुनिया स्वर्ग बनेगी। बस यही संदेश है। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।
गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।